नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरिंदर कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। आजकल जो बीमारी चल रही है डेंगू, उसके बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक बार हम डेंगू के बारे में जान सकेंगे तो ऐसे में हम अपने मरीजों का जो देखभाल है वो अच्छी तरीके से कर सकेंगे। हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की तो बात सुननी ही है, लेकिन आपको अपने भी डेंगू के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डेंगू मच्छर से फैलता है और जनरली जो दोपहर में जो मच्छर काटते हैं उनसे ये बीमारी फैलती है। तो ऐसे में जो डेंगू एक बार किसी को हो जाए तो सिम्टम्स क्या जनरली रहते हैं? जनरली देखा गया है कि सिम्टम्स में बुखार आता है और बुखार के साथ आँखों के पीछे काफ़ी दर्द रहता है, साथ में हड्डियों में दर्द रहता है। और इसकी एक और ख़ास निशानी है कि डेंगू में जब 3-4 दिन बीतते हैं तो उसके बाद शरीर में लाल धब्बे आ जाते हैं, उस धब्बों में खुजली भी होती है। तो ये जितने सिम्टम्स मैंने बताए हैं, ये सिम्टम्स डेंगू के हैं। अब एक बार यदि डेंगू हो गया है तो इसका कोर्स क्या है? जनरली क्या होता है कि ये एक वायरल बीमारी है और ऐसे में 7 से 14 दिन में ये बीमारी पूरी ठीक होती है। तो शुरू के दिनों में बुखार आएगा। जो बुखार है, ऐसे में ध्यान देना है कि बुखार के लिए जो पैरासिटामोल है, कैल्पोल है, ये सब जो मेडिसिन है ये देनी है। साथ में कोई भी दर्द की दवाई, एनासिड्स जिसको बोलते हैं, इस ग्रुप की दवाई कोई भी नहीं देनी है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं सीधे प्लेटलेट्स पे असर पड़ती हैं और इस बीमारी में भी ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो घटता है। तो बुखार के लिए बुखार की दवाई देते रहिए और देखा जाता है कि 3-4 दिन के बाद जो शरीर से जो फ्लूइड है उसका काफ़ी लॉस हो जाता है। तो इस फ्लूइड का जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट हम पानी से करते हैं, चाहे पानी से या फिर इंट्रावीनस फ्लूइड से करते हैं। अब यदि ये जो पानी है, ये कैसे हम पता करें कि हमने जितना पानी शरीर में दे रहे हैं वो सही है कि नहीं? एक बार ये ध्यान देना है कि कोई भी मरीज़ यदि 4 से 6 घंटे में पेशाब करने जाता है और जितना वो रेगुलर एक अमाउंट पेशाब करता है, यदि वो उतना कर रहा है तो ये मान के चलिए कि आप उसके शरीर में जितने पानी की मात्रा ज़रूरी है वो दे पा रहे हैं। इसमें इस बीमारी में एक और देखा गया है कि सीरोसाइटिस होता है। सीरोसाइटिस का मतलब होता है कि जो कुछ ऑर्गन्स हैं उनके अंदर पानी जमा होने लगता है। जैसे कि जो फेफड़ा है, फेफड़े में पानी जमा होने लगता है, पेट का जो एरिया है उसमें पानी जमा होने लगता है, लिवर का जो एरिया है, लिवर में सूजन आने लगती है और उसमें पानी जमा होने लगता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स हमें 5-6 दिन के बाद यदि हमारी कंडीशंस इम्प्रूव नहीं होती है तो छाती का एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करने की सलाह देते हैं। एक बार यदि सीरोसाइटिस आ गया तो इसका मतलब है कि आपका जो बीमारी है वो गंभीर हो रहा है और ऐसे में हॉस्पिटल्स एडमिशन की बिल्कुल ज़रूरत पड़ जाती है। तो यदि किसी मरीज़ को सांस में लेने में दिक्कत बढ़ जाए या नया पेट में दर्द शुरू हो जाए या फिर शरीर में लाल लाल धब्बे आ जाएं, साथ में बहुत खुजली होने लगे और बुखार कम ना हो रहा हो, तो क्या होता है कि ये जो लाल धब्बे आते हैं ये लगभग 7-8 दिन के बाद आते हैं, लेकिन बुखार आना बंद हो जाता है। तो ये बुखार यदि साथ में नहीं आ रहे हैं तो ये सिम्टम्स ठीक है कि मतलब पेशेंट रिकवर कर रहा है, लेकिन बुखार भी आ रहा है और साथ में ये लाल धब्बे भी हो रहे हैं 7-8 दिन के बाद, तो ऐसे में मरीज़ को हॉस्पिटल्स में एडमिट कराना ज़रूरी है और प्लेटलेट काउंट कराना बहुत ज़रूरी है। अब जब एक बार प्लेटलेट्स कम हो जाए तो ऐसे कोई तरीका नहीं है जिसमें कि आप डायरेक्टली प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। जनरली सारी दवाइयाँ वो असरदार नहीं होती हैं। यदि प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाए, यदि वो 20,000 से कम हो जाता है तो मरीज़ में ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो सकती है। तो ऐसे में मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जो प्लेटलेट्स हैं वो प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। तो ये जो मैंने अभी दिक्कतें बताई, ये मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको डेंगू के बारे में जानकर लाभदायक होगी और अपने मरीज़ पर ध्यान देने में भी मदद करेगी। धन्यवाद।